द इंजीनियर्स लैंग्वेज चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको चित्र में दिखाई दे रहे समपरिमाण दृश्य या आइसोमेट्रिक व्यू को बनाना सिखाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आइसोमेट्रिक व्यू 36 से 30 डिग्री पर बनाए जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम सेट स्क्वायर को सेट करने के पश्चात एक क्षैतिज लाइन खींच लेंगे। यहाँ पे लाइन इसलिए खींची जाती है कि हमें सेट स्क्वायर को बार बार सेट करने में कोई दिक्कत ना हो। तत्पश्चात इसके ऊपर से दाहिनी ओर की दिशा में 36 से 30 डिग्री पर तथा बाईं ओर भी 36 से 30 डिग्री पर रेखाएं खींच ली जाती हैं कुछ इस प्रकार से। और एक ऊर्ध्वाधर रेखा भी बीच में इसी बिंदु से खींच ली जाएगी, जिस पे हम ऑब्जेक्ट की ऊंचाई को दिखा पाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ से दाहिनी ओर 35 मिलीमीटर, ये ऊंचाई 10 मिलीमीटर और ये लेफ़्ट साइड में भी 10 मिलीमीटर की रेखाएं खींची जानी थी। ड्राइंग में और ध्यान दें तो ये पूरी जो डायमेंशन है 45 मिलीमीटर की है, तो 45 मिलीमीटर यहाँ तक आएगा। तो बिल्कुल लास्ट 10 एम दूर पे ये पॉइंट से ऊपर रेखाएं ऊर्ध्वाधर दिशा में खींची जानी है, इसलिए इसको भी हम यहाँ पे इंडिकेट कर लेंगे। यहाँ से ऊर्ध्वाधर रेखा और यहाँ से ऊर्ध्वाधर रेखा जानी है। बिल्कुल स्टार्ट में इस पॉइंट से ऊर्ध्वाधर रेखा और यहाँ से 10 एम दूरी पे ऊर्ध्वाधर रेखा खींची जानी है, जो कि कुल 10 एम की हाइट पे होगी। तो इसको भी मार्क कर लें। तो ये 10 मिलीमीटर यहाँ पे आ रहा है और इस दिशा में 35 मिलीमीटर। जो कि इतनी दूरी पर प्राप्त होगा। इन बिंदुओं को प्राप्त हो जाने के बाद आइए यहाँ से ड्राइंग को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से ऊर्ध्वाधर रेखा बढ़ानी है और इधर से दाहिनी ओर की रेखा, यहाँ से दाहिनी ओर और यहाँ से ऊर्ध्वाधर रेखा खींची जानी है। तो आइए पहले दाहिनी ओर की रेखाओं को खींच लें, जो कि इस प्रकार से खींची जाएगी। फिर बिल्कुल लास्ट सिरे से ऊर्ध्वाधर रेखा खींची जानी थी कुछ इस प्रकार से। यहाँ से 10 एम दूर प्राप्त बिंदु से भी रेखा खींची जाएगी ऊर्ध्वाधरता। चित्र में यहाँ से ऊर्ध्वाधर रेखा और यहाँ से ऊर्ध्वाधर रेखा है। वर्टिकल लाइन कुछ इस प्रकार से खींची जाती हैं। अगर इस बिंदु पर ध्यान दें तो यहाँ से लेफ़्ट साइड में ये रेखाएं 36 से 30 डिग्री पे इंक्लाइंड खींची गई हैं। तो इसे भी खींच लेते हैं अभी के अभी, जो कि कुछ इस प्रकार से खींची जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक बिंदु ये और दो बिंदु ये जनरेट हुए हैं, जो कि यहाँ पे प्रदर्शित है। यहाँ से दाहिनी ओर रेखा, यहाँ से भी दाहिनी ओर रेखा और यहाँ से भी दाहिनी ओर रेखा खींची जानी है। तो आइए तीनों रेखाओं को खींच लें। इसे हम इस प्रकार से खींचेंगे। यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन की बात की जाए तो ये 15 मिलीमीटर की है। तो आइए इस बिंदु को प्राप्त कर लें। तो हमें सेट स्क्वायर को ऐसे लगा के रखना पड़ेगा और ये 15 मिलीमीटर का बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो और भी ध्यान दें तो ये बेस से दाहिनी ओर की रेखा खींची जानी है, पहले से खींची गई रेखा के समानांतर में। तो यहाँ से भी हम इधर की रेखा को खींच लेंगे। तो आइए ड्राइंग को आगे बढ़ाते हैं। सेट स्क्वायर मेरा सेट हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे रेखा कुछ इस प्रकार से खींचेंगे। प्राप्त इस बिंदु से, जो कि 15 मिलीमीटर दूर प्राप्त हुआ था, यहाँ से डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ रेखा खींची जानी है।
तो आइए इसको भी खींच लें हम यहाँ से। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से खींचेंगे। फिर प्राप्त इन दोनों बिंदुओं से, जो कि चित्र में दिखाई दे रहा होगा, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, तो ये बाईं ओर की जो इंक्लाइनेशन वाली रेखाएं होती हैं 36 से 30 डिग्री पे, वो खींची जानी है एक दूसरे के पैरेलल। तो इसके लिए हम सेट स्क्वायर को कुछ इस डायरेक्शन में इस प्रकार से लगाएंगे और हम इसे ऐसे खींच लेंगे। यहाँ पे तो आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो शेप है नीचे का, ये मेरा यहाँ पे बन चुका है, लगभग प्राप्त हो चुका है। और चूँकि ड्राइंग में इस फ्लेंस की मोटाई जो है, जो आप दिखाई दे रहा है ये वाला, ये 10 मिलीमीटर मोटी है, क्योंकि यहाँ पे भी प्रदर्शित किया गया और यहाँ भी प्रदर्शित किया गया है। तो अगर ये पूरी लंबाई 35 मिलीमीटर की है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी घटाने के बाद ये जो शेष डायमेंशन आएगी वो 25 मिलीमीटर की आएगी। तो इस पॉइंट से बाईं ओर की रेखा खींची जानी है, जो आप देख पा रहे होंगे। तो आइए पहले 25 मिलीमीटर को मेज़र कर लें। तो इस कॉर्नर से 25 मिलीमीटर मेरा जो प्राप्त होगा, कुछ यहाँ पे प्राप्त होगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से प्राप्त इस बिंदु से हम इस डायरेक्शन में रेखाओं को खींच लेंगे, शुरू और आखिरी में। ये आखिरी में और यहाँ पे स्टार्टिंग में खींचना है। इसकी मोटाई, जो इसकी डायमेंशन की बात करें, तो अगर पूरी लेंथ 45 मिलीमीटर की थी, तो यहाँ पे 25 10 35 ये हो गया। शेष जो बचेगा वो 10 मिलीमीटर का आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन भी 10 मिलीमीटर और यहाँ से यहाँ तक का भी डायमेंशन 10 मिलीमीटर का आएगा। तो आइए इसको भी हम यहाँ पे इंडिकेट कर लें। तो अगर हम मेज़र करेंगे तो 10 मिलीमीटर यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, और इस बिंदु से 10 मिलीमीटर हमें यहाँ मिल रहा है। इन दोनों बिंदुओं से और इन दोनों बिंदुओं से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर रेखाएं खींची जानी है। तो आइए खींच लेते हैं इन सभी रेखाओं को। तो सर्वप्रथम हम सेट स्क्वायर को सेट कर लेंगे, फिर उसके बाद प्राप्त बिंदुओं से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर रेखाएं हम कुछ इस प्रकार से खींचते जाएंगे। फिर उसके बाद अगर आप ड्राइंग में ध्यान दें, तो इस कॉर्नर से यहाँ तक की हाइट 30 मिलीमीटर दे रखी है। जो मैं अभी लाइन खींचने जा रहा हूँ, यहाँ पे हम मेज़र करेंगे 30 मिलीमीटर को इस लाइन पे। तो मेज़र किया जाए 30 मिलीमीटर, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर की जो दूरी होगी वो 30 मिलीमीटर की आएगी, जो कि हमें इस बिंदु पे मिल जा रहा है। इस बिंदु से रेखा दाहिनी ओर और ये बाईं ओर की डायरेक्शन में जानी है। तो आइए हम इन रेखाओं को खींच लें। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से सेट कर लेंगे। फिर ये रेखा यहाँ पे और इसी के सीध में यहाँ भी खींच ली जाएगी। फिर इस पॉइंट से हम इधर की रेखा और इधर की रेखा को खींच लेंगे, जो कि चित्र में यहाँ पे और यहाँ पे प्रदर्शित है। आइए हम दाहिनी ओर की इन रेखाओं को खींच लें, जो कि आप देख पा रहे होंगे समानांतर है एक दूसरे के। तो इस पॉइंट से मैंने रेखा को आगे बढ़ा लिया है, फिर इस पॉइंट से भी बढ़ाएंगे आगे कुछ इस प्रकार से। इन रेखाओं को खींचने के बाद यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन 40 मिलीमीटर का है। तो आइए इसे मेज़र कर लेते हैं हम। तो 1 सेंटीमीटर से लेकर के 5 सेंटीमीटर की जो डायमेंशन आएगी वो 40 मिलीमीटर की आएगी। इसे हम मार्क करने के बाद ये वाली रेखाओं को खींच लेंगे, जो आप देख पा रहे होंगे इन दोनों को। फिर प्राप्त इन दोनों बिंदुओं से डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ रेखाएं जानी है, जो आप देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से, जिसकी ऊंचाई 10 मिलीमीटर की है। तो यहाँ भी 10 मिलीमीटर ही आएगा। तो आइए पहले हम ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर रेखाओं को खींच लें।
फिर उस डायमेंशन को हम मेज़र कर लेंगे। यहाँ पर 10 एम की ऊंचाई पे मैंने इस बिंदु को प्राप्त कर लिया है। यहाँ से हम रेखा ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो ये पहले से खींची गई ऊर्ध्वाधर रेखा को यहाँ पे कट करेगा, जो कि ये बिंदु मिल जा रहा है हमें यहाँ से ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर। फिर अगले पॉइंट से भी इसी प्रकार से रेखा खींची जाएगी, कुछ यहाँ पे ऐसे। फिर यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन 10 मिलीमीटर का आएगा। तो पहले इस कॉर्नर से हम रेखा इधर की दिशा में बढ़ाएंगे दाहिनी ओर। इस पॉइंट से हम इधर की रेखा खींचेंगे ऐसे। फिर यहाँ पर हम मेज़र भी कर लेंगे इसी दौरान इसकी 10 मिलीमीटर की डायमेंशन को, जो कि यहाँ पे प्राप्त होगा। अगर हम ड्राइंग में ध्यान दें तो प्राप्त इस बिंदु से उधर ऊपर की ओर रेखा और ये दाहिनी ओर की जो इंक्लाइंड रेखा होती है 30 डिग्री पे, वो जानी है। तो आइए खींच लेते हैं इन दोनों रेखाओं को हम। तो सेट स्क्वायर को लगाने के बाद हम यहाँ पे ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे यहाँ से। फिर ये दूसरी डायरेक्शन में लगा करके सेट स्क्वायर को इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो शेप हमें बनाना था आइसोमेट्रिक व्यू का, वो यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे कुछ ऐसा। आखिर में इन एक्स्ट्रा लाइंस को हम मिटा देंगे जो इसमें बेवजह की पड़ी हुई हैं। मिटाने के बाद हम इस ऑब्जेक्ट लाइन को मोटी रेखाओं में उसी दौरान इन एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन को भी खींच लेंगे। आइए ऑब्जेक्ट लाइन को मोटी रेखाओं में खींच लें हम। इसी दौरान हम एक्सटेंशन लाइन को भी खींचेंगे कुछ इस प्रकार से। हम इस बनी हुई ड्राइंग में उन्हीं एक्सटेंशन और डायमेंशन लाइन को खींचेंगे जो इसमें यहाँ पे दिख रही हैं। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम ड्राइंग को खींचते जाएंगे सही तरीके से। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इन सभी एक्सटेंशन लाइन को खींच लिया है। एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन को खींचने के बाद आइए हम इसके एरो हेड को बना लें। तो जहाँ स्पेस कम होता है वहाँ पे बाहर से एरो या तो फिर डॉट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम बाहर से एरो लगा रहे हैं, जिसमें एरो हेड बनाने का रेशियो 3:1 होता है। अगर ये लंबाई जो मैं खींच रहा हूँ अभी वो अगर 3 मिलीमीटर की है तो इसकी ओपनिंग ये वाली लाइन 1 मिलीमीटर की होगी। तो इसी प्रकार से हम सभी एरो हेड को बनाएंगे इसी रेशियो में, 3:1 के रेशियो में। जहाँ स्पेस कम हो वहाँ डॉट पे यूज़ करेंगे। कुछ इस प्रकार से डॉट यूज की जा सकती है, वही डॉट हम यहाँ भी यूज करेंगे। या तो आप चाहें इधर से बाहर से लाइन खींच करके एरो लगा सकते हैं, वो ऑप्शनल है, एसेंशियल नहीं है कोई। आइए अब इसकी डायमेंशनिंग कर लें। यहाँ पर हम यूनिडायरेक्शनल सिस्टम या एक दिशी पद्धति को फॉलो करेंगे। तो सभी फ्लैंस की मोटाई जो आप देख पा रहे हैं ये सभी 10 मिलीमीटर की है। तो इसको बिल्कुल वर्टिकली सभी की दिशाएं एक जैसी होंगी। अंकों को लिख लिया जाएगा कुछ इस प्रकार से, जैसे आपके आप देख पा रहे होंगे। ये ऊंचाई आपकी 30 मिलीमीटर और ये डायमेंशन 40 मिलीमीटर का है। तो हमें 30 मिलीमीटर ऐसे और ये 40 मिलीमीटर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। ये 10 और 15 है, तो दिशाएं सबकी एक जैसी रखनी है, इसलिए हम अंकों को बिल्कुल वर्टिकली लिखते हैं क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर तक। और ये डायमेंशन 35 मिलीमीटर का है।
तो यहाँ इंडिकेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी डायमेंशन लगभग इंडिकेट कर दिए हैं और ये 25 मिलीमीटर आखिर में ये जो बचा था ये भी कंप्लीट हो गया। आखिर में हम इस एरो को ज़रूर बनाते हैं, तो आइए इसे बना लें। सेट स्क्वायर को सेट करने के पश्चात ये लाइन कुछ इस प्रकार से इंक्लाइन खींची जाती है 36 से 30 डिग्री पे। फिर यहाँ पे एरो हेड को बना लेंगे 3:1 के रेशियो में और आखिर में यहाँ पे ई लिख लिया जाता है। ई स्टैंड्स फॉर एलिवेशन, अर्थात इसका फ्रंट व्यू दाईं ओर से लिया जाएगा। उम्मीद है आपको ये ड्राइंग बनाने आ गई होगी और डायमेंशनिंग का तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक डायमेंशन छूट रहा है, उसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ अभी। ये 45 मिलीमीटर का यहाँ पे है डायमेंशन, पूरी लंबाई जो इसकी है। तो यहाँ पे 45 को इस प्रकार से लिख लिया जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया।